दोस्तों इमेजिन कीजिए आप इस दुनिया में आते हैं और आपको एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है। आपको उसमें लिखी हुई हर एक चीज फॉलो करनी है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करना। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। आज की हमारी जिंदगी इससे कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें पहले दिन से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारी जर्नी टेक्स्ट बुक, मार्क्स और एग्जाम से लिखी हुई स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए निकलती है। दिन ब दिन, साल बर साल हम लोग यही चीज फॉलो करते हैं। 20 से 22 साल तक की पढ़ाई करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और अंत में हमें क्या मिलता है? एक 9 to 5 वाला जॉब। क्या यही मकसद है हमारी जिंदगी का? दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद, मैं एक एजुकेटर हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करती है और अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें किस तरह से सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स की जिंदगी कैसी होती है? दिन में उनका क्या शेड्यूल होता है? सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, उसके बाद में घर आके खाना खाना, फिर ट्यूशन्स के लिए जाना, वापस घर आओ, होमवर्क करो, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, उसके बाद में कुछ टाइम मिला तो थोड़ी देर मोबाइल पे स्क्रॉल कर लो, बस दिन खत्म, सो जाओ, अगले दिन वापस रिपीट, अगले दिन वापस रिपीट। बस यही साइकिल फॉलो करते हैं हम सालों तक। हमारे पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कोई टाइम ही नहीं है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट हमें पता ही नहीं है। एकेडमिक्स के अलावा कोई और भी बुक्स होती है जिसे रीड किया जा सकता है, वो हमें मालूम ही नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करना हम जानते ही नहीं। बस इसी सिस्टम के अंदर डे बाय डे 1 2 3 1 2 3 बस चले ही जा रहे हैं। और इतने सालों की पढ़ाई क्यों? सिर्फ एक जॉब के लिए, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। क्योंकि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 33% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। मतलब इमेजिन 3 में से 1 ग्रेजुएट को जॉब नहीं मिलती है। हर साल हमारे यहाँ 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 20% को कोर इंजीनियरिंग में जॉब मिलता है। बाकी या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर कोई ऐसा जॉब कर लेते हैं जिसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। 80% स्टूडेंट्स जो है वो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं पाते हैं, अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? इतने सालों की पढ़ाई के बाद, इतना खर्चा करने के बाद में भी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? तो फिर क्या किया जा सकता है? दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में कि भाई आखिर उन्होंने क्या किया कि उनको इतना सक्सेस मिला। दोस्तों ये है मिस्टर कृणाल शाह, क्रेड के फाउंडर। क्रेड एक मल्टी बिलियन डॉलर फिनटेक कंपनी है। इन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इनको फोकस करना था अपने स्किल्स के ऊपर, अपने एंटरप्रेन्योरल आइडिया के ऊपर, और ये करते हुए इन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। यह है मिस्टर रितेश अग्रवाल, जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनके माइंड में था कुछ बड़ा करना, और उन्होंने होटल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी होटल चेन एस्टैब्लिश कर दी बिना ग्रेजुएशन किए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, संदीप माहेश्वरी, भुवन बाम जैसे लोग, जिन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किए बिना एक अलग पाथ डिसाइड किया और उसके ऊपर उनको सक्सेस मिला। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि पढ़ाई छोड़ने से सक्सेस मिलती है? मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पढ़ाई करके, डिग्री हासिल करके एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का मुकाम हासिल किया है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद में साइंटिस्ट बने और उसके बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। उसके अलावा सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, इनके पास IIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज की डिग्री है, लेकिन सक्सेस इनको इनके अडेप्टिव माइंडसेट, इनकी लीडरशिप स्किल और इनोवेटिव थिंकिंग की वजह से मिली। इसके अलावा ढेरों एग्जाम्पल है, जैसे सत्या नंदेला, इंदिरा नूई, रघुराम राजन। इन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्री हासिल की और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। तो क्या करें हम? पढ़ाई करें या ना करें?
क्योंकि बिना पढ़े भी कुछ लोग सक्सेसफुल बने और पढ़ाई करने के बाद में भी कुछ लोग सक्सेसफुल बने। अभी हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों बताएं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होता तो इसमें रह करके किसी को भी सक्सेस मिलती ही नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हमने देखे जो इनमें से होकर के गुजरे, फिर भी उनको सक्सेस मिली। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट अलग था। हमारा माइंडसेट, हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस करते हैं, हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करके आगे बढ़ना है। अगर इस तरीके का माइंडसेट लेकर के हम चलेंगे तो हमें सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे काफ़ी दुख होता है जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये सिलेबस में है ही नहीं, ये एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो हम पढ़ के क्या करेंगे? अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम लगेगा, एग्जाम में आए या ना आए। हमें सिर्फ एग्जाम से थोड़ी मतलब है, हमें स्किल्स एक्वायर करने हैं, हमें नॉलेज गेन करना है। लेकिन ये किसी को चाहिए ही नहीं। चाहिए तो बस मार्क्स, सिर्फ मार्क्स चाहिए। और एकेडमिक्स के अलावा दूसरी चीज़ों पर तो हम देखते ही नहीं कभी। बहुत सारे स्किल्स है, जैसे कि कोडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग है। लाइफ स्किल्स ले लो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ों का हमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके थोड़ी ना मार्क्स मिलेंगे, ये थोड़ी ना हमें रिजल्ट में काम लगेगा। अरे भाई ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे काम लगेगी। लेकिन हमारा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना, मार्क्स स्कोर करना और आगे बढ़ना, रेस में लगे हुए हैं हम। हमें इससे अलग सोचना होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ में कुछ कर पाएंगे। दोस्तों अगर सच में आपको सक्सेसफुल बनना है तो टाइम निकालो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने पैशन को फॉलो करो और अपने पैशन को फॉलो करते हुए चीज़ें सीखो, नॉलेज गेन करो, स्किल्स एक्वायर करो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो इस मोनोटोनस सिस्टम में फंसे हुए हो, या फिर एक पेरेंट हो जिसे अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता है, थोड़ा टाइम निकाल करके सोचो, क्या आप क्राउड को फॉलो कर रहे हो या अपने पैशन को, अपने सपने को? दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर यस सर करके। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो भी नीचे कमेंट में लिखिएगा कि कौन सी बात से आप एग्री नहीं करते और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।